पोस्टर वॉर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले आपको याद दिला दे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से पोस्टर वॉर के जरिए पलटवार किया गया था। आम आदमी पार्टी ने कहा था मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए पोस्टर जारी किया कि केजरीवाल हटाओ और दिल्ली बचाओ। अब एक और पोस्टर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया, जिसके बाद भूचाल आ चुका है दिल्ली में। ये पोस्टर ये कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसके बाद विवाद एक बार फिर से दिल्ली में शुरू हो गया है। चारों बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली में लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो आमने सामने हैं। सबसे पहले एक बार आपने देखा था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर जारी किए जाते हैं, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी जारी करती है बीजेपी के बाद, और एक बार फिर से अब हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। लेकिन सबसे अहम चीज है कि आखिर ये पोस्टर वार कब तक इसी तरह से चलता रहेगा। हालांकि आप ये भी देख सकते हैं कि राजनीति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये राजनीति कहां जाएगी और ये पोस्टर वार का अंत आखिर क्या होगा। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ओर से राजधानी दिल्ली में पोस्टर्स लगाए गए हैं और सीधा निशाना साधा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बिल्कुल, पोस्टर के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना। 138 लोगों पर एफआईआर, 6 लोगों को गिरफ्तारियां, और पोस्टर जिसने छापा उसकी कहीं भी डिटेल नहीं है। सवाल ये भी अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए आम आदमी पार्टी करना क्या चाहती है? क्या सन 2024 का चुनाव और आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी पोस्टरबाजी के दम पर होगा क्या? क्योंकि पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह की बातें लिखी गई है। मोदी हटाओ देश बचाओ, और यही नहीं, ये भी लिखा गया कि क्या हमारे देश का पीएम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस समय पूरा नजारा कुछ इस तरह से पोस्टरों से पटा हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देखिए, और जगह जगह इसी तरह के स्लोगन और पोस्टर आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये पोस्टर पॉलिटिक्स क्या है? दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने देश भर में 11 भाषाओं में पोस्टर लॉन्च कर दिया कि कैसे बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी की खामियां क्या हैं, और इसी को गिनाने में लगी है ईडी सीबीआई की कार्रवाई के दुरुपयोग को लेकर यह पोस्टरबाजी की जा रही है। चाहे सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद इस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है। दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए। कुछ पोस्टर में इस तरह के बड़े बड़े स्लोगन और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर का ये नजारा, और सहयोगी नमित त्यागी भी ग्राउंड जीरो पर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? पोस्टर में यह भी लिखा हुआ है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, यह भी सवाल किया गया है लोगों से, आम जनता से। हैदराबाद में बाय बाय मोदी की पोस्टर लगा दिए गए। हैदराबाद ही नहीं, अन्य राज्यों में भी वहां की भाषा जो वहां की है उस भाषा में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग आसानी से समझ पाए कि लिखा क्या गया है। ये तस्वीरें आप देख ली होंगी कहां की है, और नमित भी अब जुड़ेंगे हमारे सहयोगी नीतू। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए, क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए, ये पोस्टर जो है वो लगाया गया। नमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नमित, देखा जाए तो कई दिनों से पोस्टर वॉर चल रहा है, नया पोस्टर आ गया, क्या सियासी हंगामा? देखिए बिल्कुल नीतू, कई दिनों नहीं कई महीनों से दिल्ली के अंदर पोस्टर पर राजनीति हो रही है, और आज जो 2 तरीके के पोस्टर लगे हैं दिल्ली के अंदर, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं और सवाल उसमें पूछा है कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। कुछ देर पहले ही जो दिल्ली के संयोजक है गोपाल राय, जिन्होंने इस बड़े अभियान की शुरुआत की, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये सवाल किससे पूछा है, क्या बीजेपी वालों से पूछा है या आम लोगों से पूछा है कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तब उनका जवाब था कि हमने किसी बीजेपी नेता या किसी के पार्टी के नेता से नहीं, बल्कि लोगों से पूछा है कि क्या वाकई में देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा, अगर हम आए तो देश के 22 राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी ने 11 भाषाओं में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर आज पूरे देश में लगाए हैं, क्योंकि 23 मार्च यानी कि शहीदी दिवस के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम रखा गया था, और उसी दिन आम आदमी पार्टी ने अपने इस नारे के अभियान की शुरुआत की थी, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो लगातार आम आदमी पार्टी पिछले कई महीनों में सीधा पीएम मोदी पर अटैक कर रही है। हाल ही में जो दिल्ली का बजट सेशन खत्म हुआ है, उसमें हमने अरविंद केजरीवाल को देखा कि वो सीधे पीएम मोदी पर अटैक करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि क्या देश का प्रधानमंत्री केवल 12वीं पास होना चाहिए। इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर आम आदमी पार्टी लगा रही है। लेकिन आज जो ये बड़ा अभियान शुरू किया गया, अब अगला जो पड़ाव है इसका, वो अगला पड़ाव 10 अप्रैल को होगा। 10 अप्रैल को देश के जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं वहां पर आम आदमी पार्टी इस तरीके के पोस्टर लगाएगी, मोदी हटाओ देश बचाओगे। जी चलिए नमित, लौट कराऊंगा, लेकिन जमकर जो सियासत जारी है पोस्टर पर, वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के नेता है दिल्ली में, उन्होंने क्या कहा इसको लेकर, सुनिए आप।
भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने की एक मुहिम है केजरीवाल की, और मुझे नहीं लगता उसमें वो सफल होंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद जिस तरह से जांच एजेंसियों का शिकंजा केजरीवाल के खिलाफ मुझे लगता है चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल फंसते नज़र आते हैं। और ये बात जगजाहिर है कि चाहे आबकारी नीति हो या फीडबैक यूनिट हो या जितने भी घोटाले हों, उसमें केजरीवाल की भूमिका है। तो वो उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को एक बात समझ में आनी चाहिए कि आप आसमां पे जितना भी थूकोगे, थूक पलट के आपके सर पर ही आएगी। भारत का लोकतंत्र एक अजीब दौर से गुजर रहा है। इस देश में ये पूछना कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, अन्याय हो गया। अब देखिए ये पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये पोस्टर लगते ही एक दरोगा जी पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के दरोगा जी। ये दरोगा जी जाते हैं और ये पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होना चाहिए? दरोगा बेच के आप वो पोस्टर फाड़ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ सहयोगी नमित बने हुए हैं। नमित, देखिए, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पहले ही कह दिया था कि 30 मार्च को इस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो दिल्ली में लगाए जाएंगे, और इसके साथ ही ये भी बताया था कि 11 भाषाओं में इन पोस्टर्स को छापा जाएगा। अगली तारीख भी आपने बताई कि 10 अप्रैल को एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से ये पोस्टर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो क्या ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी ने ये एक अभियान छेड़ दिया है जिसमें वो लगातार एक समय के अंतराल के बाद बीजेपी पर लगातार पोस्टर्स के जरिए वार करेगी? देखिए, बिल्कुल इससे पहले जब दिल्ली के अंदर पोस्टर लगे थे और आज जो पोस्टर लगे उसमें एक डिफरेंट है, क्योंकि इससे पहले जब पोस्टर लगे थे तो उसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी ने अपना कहीं नाम शो नहीं किया था, जिस पर 100 से ज़्यादा एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी। लेकिन आज जो दिल्ली के अंदर पोस्टर लगाए गए हैं उसमें पोस्टर के नीचे आम आदमी पार्टी का नाम लिखा है, यानी कि आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया है कि हमने ये पोस्टर लगाए हैं। अब दूसरे सवाल पर आता हूँ, जिस बात का आपने जिक्र किया कि क्या इस पोस्टर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है वहां पर अरविंद केजरीवाल अब सीधा आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों में जो पार्टी की रणनीति है वो थोड़ी सी बदली है। जहां विपक्ष के दो विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता है वो पीएम मोदी पर सीधा अटैक नहीं कर रहे हैं, वहीं पर अरविंद केजरीवाल बजट सेशन के दौरान उनके संबोधन को देखकर या फिर उनकी कई बाइट्स को देखे वो सीधा पीएम मोदी पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बातें साफ है। पहला ये कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे और 2024 में अगर मोदी सरकार के खिलाफ कोई तीसरा थर्ड फ्रंट बनता है तो वहां पर क्या अरविंद केजरीवाल उस थर्ड फ्रंट की अगुवाई करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार पर लगातार वो सीधा अटैक करें, उससे तो संभावना यही नजर आ रही है। बिल्कुल नमित, आप बने रहिए। इस वक्त हम सुनाते हैं कि गोपाल राय से जब आपने बातचीत की तो आखिर क्या कुछ रहा पोस्टर पॉलिटिक्स पर। दिल्ली के संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के गोपाल राय जी। गोपाल जी, 11 भाषाओं में पोस्टर लगे हैं पूरे देश के अंदर। दूसरी तरफ वो जो पोस्टर है कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या ये उसी का अभियान का हिस्सा या फिर वो पोस्टर अलग? नहीं, देखिए, 2 चीज़ें हैं। 23 तारीख को जंतर मंतर से ये आवाज़ निकली थी कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और पूरे देश के अंदर आज अलग अलग भाषाओं में 22 राज्यों में ये मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लग रहे हैं। इस पोस्टर का एक ही मकसद है कि लोगों की आवाज़ को बुलंद करना, लोगों के दिलों में जो बात है उसको बाहर लाना। देश के अंदर 9 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के ने मौका दिया, 2 बार मौका दिया। लोगों के मन में एक शायद सपना था कि अच्छे दिन आएंगे। हर तबके के अंदर अब एक बात बैठती जा रही है कि प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में तो समाधान नहीं ही दिया, लेकिन आगे भी समाधान देने की प्रक्रिया नहीं दिख रही है। उससे अब लोगों के मन में ये बात बैठने लगी है कि 2024 में प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा, उसके बगैर समाधान नहीं होगा। उसी की अभिव्यक्ति है ये मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर। कैमरा पर्सन केडी के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो गोपाल राय को आपने सुना। नमित, बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि आखिर ये पॉलिटिक्स जो है पोस्टर को लेकर ये कब तक होती है।